गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद है ठीक ही होंगे। बढ़िया से बोर्ड प्रिपरेशन से चल रही होगी, तैयारी चल रही होगी। उसी की एक कड़ी में और आप लोगों के लिए लेकर आए हैं तरंग प्रकाश की, जो कि हम लोगों का चैप्टर शुरू हो गया तरंग प्रकाश की। अभी तक जो लोग ना देखे हों वो हम लोग अभी तक का 2 लेक्चर, बहुत छोटा छोटा लेक्चर, न्यूटन का कणिका सिद्धांत और उसके बाद हाइजेंस का तरंग सिद्धांत देख लिए हैं। अब देखते हैं हम लोग, अगला टॉपिक इस पे है तरंग सिद्धांत के भाग। कितने भाग होते हैं बच्चों? 2 भाग। एक तो होता है तरंगाग्र का सिद्धांत, दूसरा होता है हाइजेंस के द्वितीय तरंगिकाओं का सिद्धांत। तो बच्चों सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं तरंगाग्र क्या होता है। तो तरंगाग्र यानी तरंगाग्र तो कहा जाता है किसी माध्यम में खींचा गया ऐसा काल्पनिक पृष्ठ जिस पर स्थित सभी कण कंपन की समान कला में होते हैं, तरंगाग्र कहलाता है। तो क्या बच्चों कहोगे? किसी माध्यम में खींचा गया ऐसा काल्पनिक पृष्ठ, कैसा रहे? पृष्ठ बने, कहीं ना कहीं हमको पृष्ठ देखने को मिले। तो किसी माध्यम में खींचा गया ऐसा काल्पनिक पृष्ठ जिस पर स्थित सभी कण कंपन की समान कला में होते हैं, तरंगाग्र कहलाते हैं। हाँ बच्चों, और एक चीज देखो, जो तरंगाग्र होता है वो तरंग संचरण के लंबवत होता है, यानी अगर तरंग ऐसे चल रही है तो ऐसे होगा वो, इसके परपेंडिकुलर। जैसे ऐसे ऐसे जा रही है तरंग, तो जो तरंगाग्र बनेगा इसके परपेंडिकुलर यानी लंबवत दिशा में बनेगा। तो बच्चों यही देखो लिखा गया है, किसी माध्यम में खींचा गया ऐसा काल्पनिक पृष्ठ जिस पर स्थित सभी कण कंपन की समान कला में होते हैं, क्या कहलाते हैं बच्चों? तरंगाग्र कहलाते हैं। तरंगाग्र कहते हैं, यानी उस पृष्ठ को हम क्या कहेंगे? तरंगाग्र कहेंगे। तो तरंगाग्र जो होता है वो तरंग संचरण के लंबवत दिशा में होता है। अब बच्चों एक चीज आप लोग नहीं समझ पा रहे होंगे कि समान कला क्या होता है। तो समान कला में आप लोग जानते ही होंगे, बारात रात में ऐसा काम किया गया है, अभी अगर बच जाए नागिन डांस तो सभी का कला क्या हो जाता? समान, सब उसी नागिन पे झूमने लगते हैं। लगता है कि अब मरी उड़ी ही निकाल कर मानेंगे। हम लोग बच्चों वहां देख लेते हैं कि तरंगाग्र जो समान कला में होता है। तो बच्चों अगर मान लेते हैं जो तरंग हमारे अभी हम लोग पढ़ चुके हैं वैद्युत चुंबकीय तरंग, तो वैद्युत चुंबकीय तरंग बच्चों कुछ इस तरह गति करता है, लेकिन यहाँ कहा गया है ढेर सारे तरंग। मान लेते हैं एक तरंग यहाँ था, अब दूसरा तरंग यहाँ है, तीसरा यहाँ रख दें, चौथा यहाँ रख दें, पांचवा यहाँ रख दें। अब बच्चों देखो देखो ऐसे करके, अब ये देखो अगर इसकी बात किया जाए बच्चों ऐसे, अगर यहां बात किया जाए बच्चों देखो ऐसे, अगर इसकी बात किया जाए बच्चों ऐसे, तो बच्चों देखने का तात्पर्य क्या है? अगर यहां ये हो रहा है इसका 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 सब चीजों का अगर कहोगे तो पर्टिकुलर एक समय पर सभी की कलाएं क्या है? सेम कला है। यहां देखो, यहां देखो, यहां देखो बच्चों, यहां देखो, यहां ऐसे ऐसे कर किसी भी बिंदु पर ले लो, ये अगर यहाँ 0 हो रहा तो सबका यहाँ पे 0 हो रहा है, अगर यहाँ इनका 90 डिग्री बन रहा है तो सबका 90 डिग्री बन रहा है। तो यही बच्चों होता है कंपन की समान कला, यानी वेव जैसे इधर अगर हमारा वेव चल रहा है, तरंग संचरण हो रहा है, तो तरंग संचरण, तो बच्चों तरंग संचरण के क्या, अब जो तरंगाग्र निकल के आएंगे वो तरंग संचरण के लंबवत कैसे होंगे, इसके लिए हमें पढ़ना पड़ेगा तरंगाग्र कितने प्रकार के होते हैं। तो बच्चों देख लेते हैं तरंगाग्र कितने प्रकार के होते हैं। हाँ तो बच्चों देखते हैं हम तरंगाग्र के प्रकार। तो तरंगाग्र जैसा कि बच्चों देख रहे होंगे कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के।
तीन प्रकार में पहला प्रकार है गोलीय तरंगाग्र, दूसरा बच्चों क्या है बेलनाकार तरंगाग्र, तीसरा क्या है समतल तरंगाग्र। तो बच्चों हम लोग पहले देख लेते हैं गोलीय तरंगाग्र। इसका जो प्रकाश स्रोत होता है ये बिंदुवत प्रकाश स्रोत होता है, यानी बिंदु से निकलता है। बिंदुवत प्रकाश स्रोत कैसा होता है बच्चों? बिंदुवत प्रकाश स्रोत। अगर बच्चों दूसरा बात करें हम बेलनाकार तरंगाग्र की, तो बेलनाकार तरंगाग्र पहले बिंदुवत प्रकाश स्रोत हम लोग देख लेते हैं बच्चों। मान लेते हैं कोई बिंदु है, अब इससे प्रकाश स्रोत चारों दिशाओं में निकलेंगे कि एक ही दिशा में निकलेंगे बच्चों? चारों दिशाओं में निकलेंगे। तो चारों दिशाओं में ऐसे निकल के गए प्रकाश स्रोत। अब बताओ अगर ऐसे, अब कोई बड़ा, अब यहां पर जाके क्या हो गया, अब ऐसे ऐसे करके तरंग सभी दिशाओं में, अब छोटा है और दूर तक जाएंगी और दूर तक जाएंगी और दूर तक जाएंगी। अब देखो बच्चों ये हो गया, ये हो गया, अब और बड़ा बड़ा कर दें। देखो अब ये बच्चों देखो क्या होता है। अब कहोगे कैसे? ये तो तरंग संचरण की दिशा है, इस दिशा में जा रहे, इस दिशा में जा रहे। अब इसके लंबवत मान लेते हैं हम बच्चों, देखो एक पृष्ठ ऐसा हो गया यहां पे, तो ये देखो बच्चों ये पृष्ठ किसके, अब ये बन गया तरंगा। नहीं समझ में आ रहा, ऐसे हम एक तरंगाग्र बना देते हैं बच्चों, इसके क्या लंबवत। नहीं समझ में आ रहा बच्चों, हम ऐसे बना देते हैं एक तरंगाग्र। ये बच्चों किसके, इसके लंबवत। अब नहीं समझ में आ रहा तो बच्चों ऐसे जोड़ देते हैं। अब बच्चों देखो क्या बन गया, गोला। तो गोला वाले प्रकाश तरंगाग्र को क्या कहेंगे, गोलीय तरंगाग्र। तो ये हो गया बच्चों हमारा कौन सा तरंगाग्र, गोलीय तरंगाग्र। तो इसका प्रकाश स्रोत कैसा होता है, एक बिंदु से निकलता है। तो बच्चों दूसरा हमारा है कैसा तरंगाग्र है, बेलनाकार। कैसा बच्चों, बेलनाकार। तो बेलन का, इसका पहले देखते हैं बिंदु स्रोत। इसका बिंदु स्रोत होता है रेखीय। कैसा होता है, रेखीय बिंदु स्रोत, रेखीय स्रोत। बच्चों इसका होता है कैसा, रेखीय स्रोत। तो रेखीय स्रोत में हम लोग देख लेते हैं। अब ये बन गया हमारा एक रेखा, इसको कह देते हैं दूसरी रेखा। मैंने एक बार नहीं बार बार देखा है, ये पहली रेखा बिंदु स्रोत, ये दूसरी। अब बताओ बच्चों ये बन गया हमारा क्या, रेखा के अनुरूप अब एक बेलन बन गया, और बेलन में हमारा तरंगाग्र क्या कर रहा है, संचरित हो रहा है। तो इसके कहां हो रहा है बच्चों, देखो परपेंडिकुलर, इसके लंबवत, इसके लंबवत। दूसरा देख लेते हैं हम बच्चों। अब इसके अगर कहा जाए तो कहां संचरित हो रहा है, लंबवत संचरित हो रहा है। तो देखो बच्चों अब इसके जब लंबवत संचरित, इधर भी लंबवत उधर भी लंबवत, तो एक बन गया कैसा, बेलन के आकार का। तो बेलन के आकार वाले तरंगाग्र को हम लोग बच्चों क्या कहेंगे, बेलनाकार तरंगाग्र। तो बच्चों हमारा गोलीय तरंगाग्र और कौन सा, रेखीय स्रोत से उत्पन्न हुआ कौन सा, बेलनाकार तरंगाग्र। अब बच्चों बचा है समतल तरंगाग्र। तो समतल तरंगाग्र का इसका स्रोत क्या होता है, समतल स्रोत होता है, समतल प्रकाश स्रोत, प्रकाश स्रोत। अब बच्चों देखो जब किरणें क्या होंगी, हमारी समांतर आएंगी, ऐसे किरणें एक दूसरे की कहां जा रही हैं, समांतर जा रही हैं, ऐसे ये किरण, ये किरण, ये किरण, ये किरण। तो बच्चों देखो ऐसे हम एक पृष्ठ बना लेते हैं, एक पृष्ठ ये हो गया। अब इससे निकल रही है प्रकाश की किरणें। अब दूसरा पृष्ठ बना लेते हैं बच्चों, दूसरा पृष्ठ हमारा बन गया। देखिए कुछ चमत्कार लग रहा है, देखो बच्चों जैसे निकल रहा है बाण एकदम।
ऐसे बाण निकल रहे हैं जैसे क्या बाहुबली ने क्या किया है, अपना सब औजार देखे होंगे, वो 1-2 से प्रैक्टिस कर रहे थे तो 3-3 बाण निकाल रहे थे, तो वैसे बाण यहां तो कितने हैं, 4। तो अब बच्चों ये बताओ, ये वाला कौन सा तरंगाग्र है, बताओ, ये है समतल की नहीं, इसके समतल के लंबवत, तरंगाग्र के लंबवत है कि नहीं, यहां है कि नहीं, यहां है कि नहीं, तो तरंगाग्र कैसा होगा, ये समतल, ये तरंगाग्र, ये बेलनाकार तरंगाग्र, ये बच्चों गोलीय तरंगाग्र। तो तरंगाग्र क्या होंगे, तरंग संचरण के कम रहेंगे, लंबवत रहेंगे। तो बच्चों सब में लंबवत दिख रहा है, यहां भी लंबवत दिख रहा है, यहां भी लंबवत दिख रहा है, यहां भी लंबवत दिख रहा है। तो बच्चों लंबवत जब है तो यहां रेखीय स्रोत है, यहां बिंदुवत स्रोत है, यहां कौन समतल स्रोत है। तो बच्चों ये हो गया तरंगाग्र, क्या किसे कहते हैं, तरंगाग्र के कितने प्रकार होते हैं, हम ये प्रकार देख लिए हैं। मिलते हैं हम लोग अब हाइजेंस के द्वितीय तरंगिकाओं के नियम में, वहां ये इसके आगे है नेक्स्ट, और परीक्षा की दृष्टि से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है तरंगाग्र और द्वितीय तरंगिकाओं के नियम। तब तक के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।